स्टूडेंट्स, आज हम सब क्लास 9th की वर्कशीट स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये चैप्टर मैं आपको क्लास में स्टार्ट करा चुकी हूँ। ये यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। जो भी आपकी वर्कशीट आई हुई है तो उसमें जो भी डाउट है वो आपके क्लियर हो जाएंगे। तो स्टार्ट करने जा रहे हैं हम कोशिका, सेल, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। जो मैंने आप सबको पढ़ाया था कि सेल क्या होती है, फंडामेंटल यूनिट होती है हमारी लाइफ की। तो आज हमें कोशिका के बारे में ही पढ़ना है। सेल को ही हिंदी में कोशिका बोलते हैं, ठीक है। तो जैसा कि फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है कि आप सब जानते हैं, मैंने ये आपको बताया था कि सभी जीव बहुत ही सूक्ष्म संरचनाएं जिसे कोशिका कहते हैं उससे बने हुए होते हैं। तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स किसके बने हुए होते हैं? सेल के। मतलब स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है हमारी बॉडी की? सेल है। ये इतनी सूक्ष्म होती हैं कि इन्हें हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। तो इनको देखने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? सूक्ष्मदर्शी का यूज़ करते हैं। केवल कुछ कोशिकाओं को छूकर देख सकते हैं, जैसे कि अंडा। उसके ऊपर की शेल को आप देख सकते हो ना, जो ऊपर की शेल होती है उसको छूकर देख सकते हो। ऐसे ही सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? शुतुरमुर्ग का अंडा क्या होती है? सबसे बड़ी कोशिका। तथा एक जीवाणु सबसे छोटी कोशिका, जो बैक्टीरिया होता है वो क्या है? सबसे छोटी कोशिका है। कोशिका जीवन की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई होती हैं। क्या होती हैं? फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट होती हैं सेल्स। यह एक इमारत को बनाने में लगने वाली ईंटों की भांति होती हैं, जो किसका निर्माण करती हैं? जीवों का निर्माण करती है। जैसे ये पैटर्न आप सबको दिखा रखा है, सेल का पैटर्न दिखा रखा है। सेल मिलके क्या बनाती हैं? कोशिका मिलके क्या बना देते हैं? उत्तक बना देते हैं ना कोशिका मिलके। तो सबसे पहली सेल की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। किसने की थी? सबसे पहली सेल की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। आपको याद रखना है 1665 में की थी। और कैसे की थी? मृत कोर्क की पतली सतह में एक सूक्ष्मदर्शी यंत्र के नीचे बहुत ही सूक्ष्म संरचनाएं देखी थी उसने। मतलब जो कोर्क सेल होते हैं ना, उसमें उसने देखा था एक डेड सेल को। तो उसने कैसी सेल की खोज की थी? डेड सेल की थी। रॉबर्ट हुक ने की थी, 1665 में की थी। उसी ने इन संरचनाओं का क्या नाम दे दिया था? कोशिका। क्या है ये? कोशिका। जैसे दीवार में लगी हुई ईंटों का ये डायग्राम सा दिखा रखा, कुछ इस टाइप का पैटर्न भी देखने को मिल सकता है। फिर जो प्याज का छिलका की शेल्स होते हैं वो कुछ इस पैटर्न में दिखाई देती हैं। तो आप सबको क्लियर हुआ कि कोशिका हम कहते किसे हैं? कोशिका हमारे जीवन की, मतलब ये कह सकते हैं जीवन की संरचनात्मक, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, सबसे छोटी यूनिट है। अब कुछ जीव एक ही कोशिका के बने हुए होते हैं, ठीक है। अब कुछ में क्या होते हैं? सिंगल सेल पाए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? एक कोशिकीय, यूनिसेलुलर कहा जाता है। एग्जाम्पल याद रखना आपको, अमीबा और पैरामीशियम। कुछ क्या होते हैं? एक से ज़्यादा सेल्स के बने होते हैं, जैसे ह्यूमन सेल्स, जैसे हम हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, वो किस में आते हैं? मल्टी सेलुलर में आते हैं ना, बहुकोशिकीय जीव हैं हम, क्योंकि हमारे अंदर ब्लड सेल्स भी पाई जाती हैं, नर्व सेल्स भी पाई जाती हैं, बोन सेल्स भी अलग से पाई जाती हैं। तो ये अलग अलग पैटर्न हमें देखने को मिलता है। तो इसके एग्जाम्पल में हम अपना एग्जाम्पल भी दे सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि ये लिख रखा है चूहा, पेड़, मानव। आ गया ना मानव? किस में आते हैं हम? बहुकोशिकीय जीव में आते हैं। बहुकोशिकीय जीवों में अनेक प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। कैसे पाई जाती हैं? जैसे प्लांट्स में कैसे पाई जाती हैं? जाइलम, फ्लोएम। जाइलम क्या करता है? पानी का ट्रांसपोर्ट करता है। फ्लोएम फूड ट्रांसपोर्ट करता है। अब जैसे ब्लड सेल्स, रक्त कोशिकाएं हमारे अंदर पाई जाती हैं। तंत्रिका कोशिकाएं भी पाई जाती हैं हमारे अंदर। तो जो ये डायग्राम दिखा रखा है आपको, इसमें कुछ टाइप की सेल्स दे रखी हैं जो मानव में विभिन्न प्रकार की पाई जाती हैं। जैसे ब्लड सेल्स रेड रेड उससे बना रखे हैं ब्लड सेल्स। बोन सेल्स कुछ ऐसी दिखती हैं। फैट सेल्स दिखा रखे हैं, मसल सेल्स, सेक्स सेल्स, इम्यून सेल्स कुछ इस टाइप की होती हैं। एपिथेलियल सेल्स जो आउटर कवरिंग का काम करती हैं, ठीक है। और जो एक कोशिकीय जीव हैं, जैसे कि इसका एग्जाम्पल अभी क्या याद किया था? अमीबा एंड पैरामीशियम। तो यूग्लिना भी किसी का है? एक कोशिकीय जीव का है। जो आपको पर्पल कलर का दिख रहा है ना, जो मैंने सर्कल किया, ये क्या है? इसका न्यूक्लियस। सिंगल सेल है ना, तो एक न्यूक्लियस पाया जाता है। और ये साइड में इसके ऑर्गन्स है, जो हम आगे पढ़ेंगे कि क्या क्या पाया जाता है। जैसे कि शूडोपोड दिखाया हुआ, जिसके थ्रू ये अपना इसको फैला के और खाना अपने अंदर ले देता है। पैरामीशियम की जो आउटर कवरिंग है उसको क्या बोला जाता है? सीलिया बोला जाता है। ऐसे ही यूग्लिना की आउटर कवरिंग जो ये बाहर की साइड दिखाई दे रहा है ऐसे ऐसे, तो ये क्या है? फ्लैजिलम है, ठीक है। ये सब आपको क्लियर है। अब आगे पढ़ लेते हैं कि मानव के जो हमारे सिर में भी कोशिकाएं पाई जाती हैं, या हम एक टाइप से, अब ह्यूमन शरीर ही एक अलग अलग टाइप की कोशिकाओं से मिलके बना है। तो अब वही पढ़ लेते हैं कि उन कोश सेल के अंदर क्या क्या पाया जाता है। ये मैंने डायग्राम आपको क्लास में बताया भी था। जैसे कि ये कोई सेल दिखा रखी है, इसके अंदर क्या है? ये जो ये बना हुआ अलग से क्या हो गया? न्यूक्लियस।
जो इसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ उसको हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। जो न्यूक्लियस, मान लो ये न्यूक्लियस है, ठीक है, इसके जो आउटर कवरिंग है इसको हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलेंगे। और इसके भी बाहर जो कवरिंग होगी उसको क्या बोलेंगे, सेल मेम्ब्रेन बोलेंगे। तो इसका मतलब एक सेल के अंदर भी डिफरेंट टाइप के ऑर्गन्स पाए जाते हैं। तो विभिन्न अंग भिन्न प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं। कोशिकाओं से बाहर होते, जैसे क्या बताया है मैंने, जो ये अंदर न्यूक्लियस को क्या बोला जाता है, केंद्र। जो आउटर सेल मेम्ब्रेन को क्या बोला जाता है हिंदी में, कोशिका झिल्ली। जो इसके अंदर साइटोप्लाज्म को हिंदी में क्या बोला जाता है, कोशिका द्रव्य। और रिक्तिका आदि ये भी पाए जाते हैं, ठीक है। कोशिकांग कोशिका में भिन्न भिन्न कार्य करते हैं, जो ये भी मैंने अभी बताया है, केंद्र, कोशिका झिल्ली, इन सबका अलग अलग फंक्शन है, वो हमें पढ़ना है इस चैप्टर में, ठीक है। तो अभी आपका फर्स्ट क्वेश्चन आ गया, कोशिकाएं किन्हें कहते हैं तथा यह कहाँ पाई जाती हैं। तो ये आप बता सकते हैं कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं, ह्यूमन सेल्स में, मतलब ह्यूमन बींग्स में, प्लांट्स में, और जो यूनिसेलुलर है उनमें कहाँ कहाँ पाई जाते हैं। अब एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय आप बता सकते हैं कि एक कोशिकीय में क्या होगा, एक ही सेल होगी, बहुकोशिकीय में क्या होगी, मल्टी सेलुलर होंगी। तो आप दो डिफरेंस लिख सकते हैं ना, एक डिफरेंस एग्जाम्पल्स का हो जाएगा। सबसे बड़ी कोशिका क्या थी, स्तुरमुर्ग का अंडा। क्या हमें दिखाई देती है, हाँ उसको हम देख सकते हैं। कोशिका की खोज किसने की थी, अभी बताया था, रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी। कब की थी ये भी पूछ रखा है, तो आपको सन भी याद रखना है, कब की थी, 1665 में की थी। तो ये वर्कशीट यहाँ पे कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वर्कशीट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। जो आपको समझ में नहीं आएगा वो आप क्लास में डाउट पूछ सकते हैं। थैंक यू।